फाइलम मोलस्का। मोलस्का लफ्ज की मीनिंग होती है सॉफ्ट बॉडीड। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। जनरली दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज इनकी अंदर जैसे एक बहुत ही थिन डेलिकेट कवर है, और इस थिन डेलिकेट कवर का नेम होता है मेंटल। मेंटल एक सॉफ्ट डेलिकेट लेयर है, इस वजह से इनका जो नेम जो आया है वो मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल आया है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हवाले से अगर हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हवाले से, तो मींस दे आर फ्री लिविंग और सीसाइल। कुछ इसमें फ्री लिविंग भी है। सीसाइल, सीसाइल आपको पता है कि लाइक कैन नॉट मूव, एक जगह पे फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को सीसाइल कहते हैं। फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी है, सॉइल पे, लैंड पे, जमीन पे भी रहते हैं, इन खास तौर पे मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं। बायोलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, आपको सबको पता है। लाइक बायोलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स के फाइला जैसे हमने पढ़े हैं, याद करने, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, और बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टर्म है। इससे पहले जैसे आपने फाइलम एनेलिडा में सेगमेंटेड वर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो ये जो इनकी जो बॉडी दैट हैज नो सेगमेंट्स, जिससे हम कहेंगे अनसेगमेंटेड, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, ये फीचर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि मोलस्कस की जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है। और बॉडी डिवीजन है, हेड है और मस्कुलर फुट है और विसरल रीजन है। विसरल रीजन का मतलब होता है कि जिसके अंदर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसे हम कहते हैं विसरल रीजन कहते हैं। हम इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे। एक जैसे हेड फुट पोर्शन होता है, दूसरा जो है विसरल मास और विसरा रीजन होता है, और तीसरा जो लेयर होता है जिससे हम कहेंगे मेंटल कहेंगे। तो ये 3 बॉडी डिवीजन्स होती हैं मोलस्क का। कोई भी एक टिपिकल मोलस्क होता है उसके अंदर 3 बॉडी डिवीजन है। हेड फुट पोर्शन, विसरा जिसके अंदर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और नंबर 3 उसमें एक डेलिकेट थिन कवर होता है जिसे हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। तो 3 जो है बॉडी डिवीजन्स होती हैं किसी भी मोलस्क की। होल एनिमल इज कवर्ड इन एनवेलप, और इस एनवेलप का नेम है मेंटल। और यही मेंटल लेयर है जो थिन डेलिकेट लेयर जिसे मेंटल कहते हैं, वही सेम है। और यही मेंटल जो है शेल को सीक्रेट करता है। शेल मोलस्का की फीचर नहीं है। जैसे अगर देखें कुछ ऐसे भी मोलस्क हैं जिनमें शेल है ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे शेल इज नॉट अ फीचर ऑफ मोलस्क, टिपिकल फीचर नहीं है। शेल इज सीक्रेटेड बाय द मेंटल, शेल को मेंटल ही थिन डेलिकेट लेयर ये सीक्रेट करता है। शेल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल मोलस्क। हम आएंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट मौजूद है कि कौन से एनिमल्स हैं जिनमें शेल एक्सटर्नल, इंटरनल और एब्सेंट है, उनकी एग्जांपल्स भी मौजूद है, बारे में क्लियर लिखा हुआ है। तो आप यकीनन ये याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से शेल्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। माउथ केविटी में हैव अ टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला। रेड्यूला यूनिक फीचर है फाइलम मोलस्का के एनिमल्स की। फाइलम मोलस्का के एनिमल्स की रेड्यूला यूनिक फीचर है। ये रेड्यूला जैसा ऑर्गन बाकी एनिमल किंगडम के अंदर किसी फाइला में नहीं है, ओनली एंड ओनली जो है फाइलम मोलस्का के एनिमल्स में पाया जाता है रेड्यूला। रेड्यूला जो टंग पे एक रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन की मीनिंग है स्क्रैप करके खाने वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेस्पिंग ऑर्गन। इंग्लिश का वर्ड है रेस्प, जिसकी मीनिंग है टू स्क्रैप। इस तरह से जो है सरफेस से स्क्रैप करके फूड को खाते हैं। तो ये रेस्पिंग ऑर्गन, जैसे हमारे इलस्ट्रेशन में हम आते हैं कि रेस्पिंग ऑर्गन किस तरह का होता है, हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड रेड्यूला, यूनिक ऑर्गन है। यूनिक ऑर्गन है, ओनली एंड ओनली जो है मोलस्कस में पाया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कटल फिश है, स्नेल वगैरह, ये एग्जाम्पल आ गए। सीलोम इज डिवाइडेड इनटू साइनसेस। जैसे कि आपको पता है कि सीलोम जनरली एक स्पेस होता है, कैविटी होती है, छोटे छोटे पॉकेट्स की सूरत में या साइनसेस स्पेसेस की सूरत में मौजूद है। बड़ी कैविटी नहीं है, छोटे छोटे स्पेसेस की सूरत में मौजूद है, जिन्हें हम कहेंगे साइनसेस। साइनस लफ्ज की मीनिंग भी स्पेस होता है, कैविटी होती है। सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड। सेक्सेस सेपरेट की मीनिंग होती है कि मेल एंड फीमेल एनिमल्स अलग अलग 2 एनिमल होंगे तो उन्हें हम कहेंगे सेक्सेस सेपरेट कहेंगे। यूनाइटेड सेक्स यानी एक एनिमल होगा जिसके अंदर दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल में पाए जाएं तो उसे हम कहेंगे सेक्सेस आर यूनाइटेड। तो इसमें दोनों कंडीशंस मौजूद हैं, सेक्सेस सेपरेट भी है, सेक्सेस यूनाइटेड भी है। जैसे ये पॉइंट एनटीबी में नहीं है कि यूनियो के अंदर सेक्सेस सेपरेट है, और हेलिक्स जैसे अनदर एनिमल है उसके अंदर जो सेक्सेस यूनाइटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, यूनियो के सेक्सेस सेपरेट, हेलिक्स के सेक्सेस यूनाइटेड, एनटीबी की पॉइंट है, इसको जरा आप नोट करेंगे। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। तो एनिलिडा फाइलम के अंदर भी आपने पढ़ा था ट्रोकोफोर लार्वा है, एज वेल एज इससे यहाँ पे मोलस्कस के अंदर भी इस लार्वा का नेम ट्रोकोफोर लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा
डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। लार्वा के जरिए जो डेवलपमेंट आती है, तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट मीन्स एक इंटरमीडिएट, एक ऐसा स्टेज आता है जो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता है, पेरेंट जैसी शेप नहीं होती है, यकीनन उसे हम लार्वा कहते हैं। तो इस लार्वा का नेम होता है ट्रोकोफोर लार्वा। एनेलिडा का लार्वा भी ट्रोकोफोर है, और इसी तरह से मोलस्कस के लार्वा का भी नेम जो है ट्रोकोफोर है। मोलस्कस में और भी लार्वल कुछ नेम्स हैं जो हमारे फिलहाल इस लेवल पे जो है नेम्स याद करना जरूरी नहीं है। एक और भी नेम्स वगैरह होते हैं, हम इनको छोड़ देते हैं क्योंकि टेक्स्ट में नहीं है और नहीं कोई जरूरत है याद करने की। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जाम्पल्स में जैसे स्लग है, ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर जहां भी पर्ल फॉर्मेशन होती है, फ्रेश वाटर मुसेल्स हैं, ऑक्टोपस है, स्कड, लोलिगो जिस तरह से जैसे कहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं फाइलम मोलस्का के। तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी फीचर्स हैं, इतनी डिटेल भी नहीं है और आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब हम इनकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि जिस तरह से टिपिकल जो मोलस्क होता है उसमें क्या होता है। टिपिकल मोलस्क जो होता है उसके अंदर जैसे 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे ये पार्ट जो है जिसे हम कहेंगे फुट कहेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फुट। हेड फुट पोर्शन जनरली हम उसे कहते हैं हेड फुट पोर्शन। जैसे ये फुट पोर्शन है पूरा, ये फुट पोर्शन है, और यहाँ पे ये जो रीजन है इसे हम कहेंगे हेड कहेंगे। तो ये एक रीजन हुआ हेड फुट पोर्शन, और दूसरा जो पोर्शन हुआ उसे हम कहेंगे विसरल मास कहेंगे, जिसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो मौजूद हैं इन्हें हम कहेंगे विसरल मास और विसरा कहेंगे। इस विसरल मास के इर्द गिर्द ये जैसे आपको ब्लू कलर की जैसे लाइन नजर आ रही है, इस लाइन का नेम है मेंटल नेम है। मेंटल जो एक थिन डेलिकेट सॉफ्ट लेयर होता है, इस सॉफ्ट लेयर की वजह से फाइलम मोलस्क का नेम रखा गया। उसके बाहर जो है शेल होता है, जरूरी नहीं है कि सब एनिमल्स के अंदर शेल हो, तो ये शेल जो है मेंटल से बाहर होता है, इसी शेल को सीक्रेट करने वाला यही जो मेंटल होता है। तो विसरा जो होता है उसके अंदर जैसे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन सारे मौजूद हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट मौजूद होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बहरहाल ये आखिरी हेडिंग में जैसे मौजूद है हम डिस्कस करेंगे। तो 3 जो मेन रीजन कौन से, एक हुआ हेड फुट पोर्शन नंबर 1, नंबर 2 विसरा हुआ, नंबर 3 कौन सा हुआ, मेंटल पार्ट हुआ, और उसके बाद जैसे आप देखेंगे मेंटल के बाहर जो है वो शेल होता है। इसी तरह से आप एक और भी पॉइंट नोट करेंगे कि इनके माउथ के अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है। माउथ के अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम कहेंगे रेड्यूला कहेंगे। रेड्यूला इज रेस्पिंग ऑर्गन। रेड्यूला इज रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन की मीनिंग होती है स्क्रैप करके खाने वाले होते हैं, उन्हें हम कहेंगे रेस्पिंग ऑर्गन कहेंगे। जैसे ये माउथ रीजन है, माउथ रीजन हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी जैसे मौजूद है, उसके अंदर आप जैसे देखेंगे एक स्क्रैपिंग ऑर्गन मौजूद होता है जिसका नेम होता है रेड्यूला। रेड्यूला इज स्क्रैपिंग ऑर्गन। रेड्यूला इज स्क्रैपिंग ऑर्गन, माउथ के अंदर मौजूद है स्क्रैपिंग ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद करेंगे, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक शेल के हवाले से रेड्यूला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप याद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं जिसमें हम रेड्यूला देख सकते हैं कि रेड्यूला क्या है। एक और अनदर इलस्ट्रेशन है जिसमें हम रेड्यूला देख सकते हैं कि वेयर इज रेड्यूला। अलग से एक डायग्राम है रेड्यूला की। तो ये देखिए ये माउथ पोर्शन है, इसको जो एनलार्ज किया गया है, एनलार्ज करके ये इस तरह की जो स्क्रैपिंग स्ट्रक्चर जो बनी हुई है इसका नेम होता है रेड्यूला होता है। माउथ के अंदर जैसे टंग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रेड्यूला, और रेड्यूला जो दैट इज रेस्पिंग ऑर्गन, इसे हम कहेंगे रेस्पिंग ऑर्गन कहेंगे, रेस्पिंग ऑर्गन है। रेड्यूला इज रेस्पिंग ऑर्गन, इसकी मदद से स्क्रैप करके फूड खाते हैं। बाकी जैसे हेड फुट पोर्शन है, ये फुट पोर्शन हुआ मस्कुलर फुट जिसके जरिए लोकोमोशन होती है, ये हेड हुआ, और ये सारा विसरल मास है। विसरल मास की मीनिंग होती है जितने भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये सारे विसरा के अंदर आ जाते हैं। ये पर्पल कलर की लाइनिंग है जिससे हम कहते हैं मेंटल कहते हैं। मेंटल के बाहरी जो से शेल होता है, शेल आउटसाइड द मेंटल होता है। तो ये बॉडी डिवीजन हो गई। अब हम आते हैं इसकी फर्दर जो डिस्क्रिप्शन पे आते हैं मजीद, जैसे फाइलम मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें शेल भी बनने का अमल होता है। इस काफी सारे एनिमल्स हैं जिसमें शेल बनते हैं और पर्ल बनते हैं, शेल के अंदर पर्ल बनते हैं, मोती बनते हैं। उसका अमल जो है लाइक हमारे एसटीबी बुक के अंदर हेडिंग में मौजूद है, बट फिलहाल यहाँ पे इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। और इसी तरह से एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन मोलस्क्स, जैसे हर फाइलम के अंदर हमने एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पढ़ी है, यानी जो पहला फाइलम था उसके अंदर कौन कौन सी लाइक फीचर्स थी डाइजेशन के हवाले से, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन,
तो ऐसा ऐसा उन सिस्टम में भी थोड़ी सी एडेप्टेशन यानी डेवलपमेंट हुई है, थोड़ी सी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आए। तो ये है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन मोलस्क्स। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन का अमल है वो कॉम्प्लेक्स हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन है। रेस्पिंग ऑर्गन अभी हमने नोट किया जिससे हम कहेंगे रेड्यूला कहते हैं। ये यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है, सिर्फ और सिर्फ फाइलम मोलस्का के अंदर पाई जाती है। एनस यूजुअली एम्प्टाइंग इनटू मेंटल कैविटी, एनस के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह होंगे मेंटल कैविटी देन बॉडी से बाहर है। बहरहाल इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट की मीनिंग होती है जिसमें दोनों माउथ और एनस दोनों हो, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इसी तरह से रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ गिल्स। गिल्स जो एक्वेटिक फॉर्म्स होंगे यकीनन तो उनमें गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होंगे तो उनमें लंग्स मौजूद हैं। मेंटल और बॉडी सरफेस उसके जरिए भी गैस एक्सचेंज का अमल हो सकता है। मेंटल या बॉडी सरफेस एसटीबी में नहीं लिखा हुआ है, ये एनटीबी के हेडिंग के अंदर मौजूद है, जिनको यकीनन आप याद करेंगे। मेंटल और बॉडी कैविटी के जरिए भी गैस एक्सचेंज का अमल होता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्ट के हवाले से ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। तो इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्लड होता है जो फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में, बट हार्ट के बाहर जो आर्टरीज निकलेंगी, आर्टरीज के बाद जैसे एक साइनसेस हैं, स्पेसेस हैं, उनके अंदर ब्लड मौजूद होता है और देन वापस पंप करके वेन्स के जरिए, नहीं वेन एंड नहीं होता है, वापस हार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो यानी दे हैव ओनली, जैसे हार्ट एंड आर्टरीज होते हैं और ओपन स्पेसेस होते हैं जिससे हम कहेंगे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे देखेंगे। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कौन सी होती है, लाइक ओनली जैसे आर्टरीज होती है। और बट एसटीबी के अंदर अगर आप देखें तो वहां पे एक क्लास है, क्लास सेफेलोपोडा, फाइलम मोलस्का की एक क्लास है जिसका नेम है सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा के एनिमल्स के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ये स्कड आ जाते हैं, लोलिगो है, स्कड है, ये नाटिलस वगैरह ऐसे एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस है, उनके अंदर जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे ये एसटीबी में तो पॉइंट नहीं है, मीन्स एसटीबी में है, बट चैप्टर 14 जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह से ये एनटीबी में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको याद दिलाने की खातिर कि जैसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम मोलस्का की क्लास है सिफेलोपोडा, उसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी जनरली ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन मेटानेफ्रिडिया के जरिए होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटो हवाले से थोड़ी सी इनमें मॉडिफिकेशन हुई है मेटानेफ्रिडिया। जैसे अर्थवर्म के अंदर आप पढ़ते हैं मेटानेफ्रिडिया टिब्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है, तो ऐसे ही मेटानेफ्रिडिया है जिनके जरिए एक्सक्रीशन का अमल होता है विच ओपन इनटू पेरिकार्डियल कैविटी वगैरह सो एंड सो। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल एंड विसरल गैंग्लिया विद नर्व कार्ड्स। वही सिंपल टाइप का एनिलीडियन टाइप, जैसे एसटीबी में लिखा हुआ है एनिलीडियन टाइप नर्वस सिस्टम। एनिलीडियन टाइप नर्वस सिस्टम यानी एनेलिडा फाइलम की तरह नर्वस सिस्टम है। एनेलिडा फाइलम में क्या है, जैसे आपको पता है एनेलिडा फाइलम में गैंग्लिया है जिसे हम कहते हैं लाइक गैंग्लिया जो ब्रेन पार्ट बनाते हैं, और इसी तरह से वेंट्रल नर्व कार्ड्स हैं जैसे ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, सेरिब्रल गैंग्लिया है, और ये इसी तरह से मिलके फ्यूज होकर ये ओवरऑल ब्रेन बनाते हैं, देन वेंट्रल नर्व कार्ड हो जाती है। इस तरह का जो है एनिलीडियन टाइप जो है नर्वस सिस्टम होता है फाइलम मोलस्का के अंदर। एनिलीडियन टाइप नर्वस सिस्टम है फाइलम मोलस्का के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इतनी ज्यादा इसमें फीचर्स नहीं है। तो ये सारी फीचर्स हो गई फाइलम मोलस्का की। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की फीचर्स। उससे पहले भी थोड़ी सी इनकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, यकीनन हम देखेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। तो कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, शेल ऑफ फ्रेश वाटर मुसेल्स इज यूज्ड इन बटन इंडस्ट्री। तो बटन इंडस्ट्री जो होती है यानी यकीनन जो है वैल्यूएबल आइटम्स जो गारमेंट्स वगैरह के लिए जो बटन्स वगैरह, तो डेकोरेटिव थोड़े से आइटम्स की सूरत में जो है बटन इंडस्ट्री में भी इनके शेल इस्तेमाल होते हैं। ये एनटीबी के हवाले से एक नया टर्म है, एसटीबी में ये टर्म नहीं था। शेल्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स की मीनिंग होती है ज्वेलरी आइटम्स। ज्वेलरी आइटम जैसे अक्सर जो है सी व्यू पे पाकिस्तान में कराची कोस्ट पे अक्सर आपने देखा होगा
काफी सारे एनिमल्स उनके जो शेल होते हैं जिनमें की चेन वगैरह बने होते हैं, या जो बच्चों के हवाले से, खास तौर पे गर्ल्स के हवाले से या विमेन के हवाले से ज्वेलरी आइटम जो उसमें से बना लेते हैं शेल में से, या इस तरह से डेकोरेटिव पीस बना लेते हैं, जैसे फोटो फ्रेम होता है उसके साइड्स जो है वो इसी जो है एनिमल स्किन की शेल्स होते हैं। तो इसी तरह से ज्वेलरी आइटम के तौर पे, डेकोरेटिव आइटम के तौर पे भी इनके शेल्स इस्तेमाल होते हैं। सम ऑयस्टर मेक वैल्यूएबल पर्ल्स। पर्ल लफ्ज की मीनिंग होती है मोती, जैसे मोती भी बनते हैं इन्हीं की शेल। कुछ जो ऐसे ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर, उन्हीं के अंदर जो है मोती बनते हैं। पर्ल ऑयस्टर के क्लैम, ऑयस्टर, मसल्स, इनके अंदर जो है ये बनते हैं। काफी सारे ऐसे मोलस्क्स हैं जो सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी इनको लिया जाता है। सोर्स ऑफ फूड किसमें? यूरोप और अमेरिका के अंदर इनको जो है अक्सर ज्यादा खाया जाता है। न्यूट्रिशियस डाइट के तौर पे इनको जो है लिया जाता है। स्लग्स आर इंजरियस इन गार्डन एंड कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन या जो फसल वगैरह होते हैं या गार्डन्स वगैरह होते हैं उनमें स्लग्स भी एक बहुत ही स्लो, एक जिस तरह से एनिमल होते हैं वो नुकसान देते हैं हमारे गार्डन्स को। टॉर्नेडो ए शिप वर्म, कोई वर्म नहीं है, टॉर्नेडो मोलस्क है, फाइलम मोलस्का से ताल्लुक है। बट डैमेज इज द वुडन पार्ट्स ऑफ द शिप। जैसे ये शिप है उसका कोई वुडन पार्ट है, उसकी जो है ये वुड को खाता है, शिप वर्म वुड को खाता है। तो यकीनन जब वुड को खाएगा तो रिजल्ट क्या होगी? रिजल्ट ये होगी कि शिप डैमेज उसका हो जाएगा। ऐसे जैसे घरों के अंदर फर्नीचर वगैरह होता है तो उनको दीमक खाती है, दीमक खाती है तो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह से शिप के अंदर जैसे अगर ऐसे मोलस्क्स होंगे जो वुड को डाइजेस्ट करेंगे, शिप तो अल्टीमेटली डैमेज हो जाता है। तो ऐसे मोलस्क्स भी हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉर्नेडो मोलस्क। टॉर्नेडो जैसे वेपन्स वगैरह भी ऐसे ही होते हैं, सबमरीन टॉर्नेडोज, जिसमें अंडर वाटर वो घूमते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह से ये इसका नेम भी टॉर्नेडो वर्म जैसे है, शिप वर्म, सॉरी टॉर्नेडो बायोलॉजिकल नेम है, शिप वर्म है जो शिप को डैमेज करता है, वुडन पार्ट्स को ये खा लेता है। तो इसी तरह से जो है इनकी जो है कुछ चंद एक जो है सिग्निफिकेंट सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। इसी तरह से काफी सारे जो एसटीबी में अगर हम देखेंगे तो एसटीबी में ये पॉइंट्स है इनके जो है जो जैसे फॉसिल रिकॉर्ड, बहुत ही बड़ा फॉसिल रिकॉर्ड है। फॉसिल रिकॉर्ड है तो पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज में भी इनका रोल है। ऑयल तलाश करने वाली कंपनीज होती हैं तो इनके शेल वगैरह इस हवाले से उनको एक क्लू मिलता है। तो ऑयल इंडस्ट्री भी इनके शेल्स वगैरह को ऑयल की डिटेक्शन में भी इनको जो यूज या इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी जो है यकीनन एक दो और भी चीजें हैं, बट जो मेन पॉइंट्स यही है जो आप इनको डिस्कस करें। खास तौर पे नई नई पॉइंट्स को आप ट्राई करें, याद करें कि कौन कौन सी नई पॉइंट्स है जो आपने एसटीबी में नहीं पढ़ी है, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा फोकस देंगे तो यकीनन याद आप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद फाइलम एनिलिडा हमने सुबह पढ़ लिया है, सुबह पढ़ लिया। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं कि हमने फाइलम एनिलिडा नहीं पढ़ा था। ये ओपन टाइप और क्लोज टाइप की थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन है। जैसे अर्थवर्म होता है तो उसके अंदर जो है अर्थवर्म के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप की मीनिंग होती है हार्ट, देन आर्टरीज, कैपिलरीज, और देन ये वेन्स और वापस हार्ट के अंदर। तो इस तरह की सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अर्थवर्म में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हार्ट, देन ये जो आर्टरीज हैं, ये बड़े बड़े स्पेसेस हैं जिन्हें हम कहेंगे साइनसेस कहेंगे। इसके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट करती है, उस फ्लूइड का नेम है हीमोलिम्फ, और यही हीमोलिम्फ वापस हार्ट के अंदर आती है, कोई वेन वगैरह नहीं है। तो दोनों एंड्स जो हार्ट के बाद जो है ये ओपन है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्क्स में भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके अंदर भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म के अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। एनालिडा जैसे ह्यूमन बीइंग उसके अंदर भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है ओपन टाइप और क्लोज टाइप, जो अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एक टर्म पढ़ा था। उसी तरह से अब हम आएंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की तरफ आएंगे। आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ होल एनिमल किंगडम। होल एनिमल किंगडम उसमें सबसे बड़ा फाइलम जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसी तरह से आपको याद होगा 1.5 मिलियन टोटल स्पीशीज है, 1.5 मिलियन, और उसमें से जैसे तकरीबन 1.1 मिलियन जैसे 11 लाख के करीब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखते हैं, 10 से 11 लाख, 10 से 11 लाख में भी तकरीबन 9 से तकरीबन 10 लाख के करीब जो है इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा द मोस्ट एबेंडेंट जिसमें तादाद ज्यादा होता है एनिमल्स का, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रो लफ्ज की मीनिंग ही ज्वाइंट होती है, पोडा की मीनिंग होती है फुट,
ज्वाइंट फुटेड और ज्वाइंट लेग्ड एनिमल्स हैं। वर्ड मीनिंग अगर देखी जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो ज्वाइंट फुटेड एनिमल्स हैं। दीज एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड एज ज्वाइंट फुटेड। ज्वाइंट लफ्ज की मीनिंग होती है जोड़, यानी ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी लेग्स ज्वाइंटेड हो तो उन्हें हम कहेंगे ज्वाइंट फुटेड एनिमल्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा उसमें आएंगे यकीनन द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ होल एनिमल किंगडम। बाकी फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, हर किस्म के हैबिटेट में रह सकते हैं, हर जगह पे रह सकते हैं। सेगमेंटेड है, इससे पहले मोलस्का में हमने पढ़ा था दे आर नॉट सेगमेंटेड, बट ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं ये सेगमेंटेड हैं। वर्म लाइक भी है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी हैं, एंड सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड, स्पेशलाइज्ड एंड फ्यूज्ड। जैसे हेड की सेगमेंट्स अलग हैं, थोरेक्स रीजन की अलग सेगमेंट्स हैं, और देन जैसे एब्डोमेन के उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वगैरह हैं। सिमेट्री के हवाले से बायलेटरल सिमेट्री है। बॉडी डिवीजन जनरली 3 बॉडी डिवीजन होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन 3 बॉडी डिवीजन होती है जनरली आर्थ्रोपोड्स के अंदर। बट कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर हेड एंड ट्रंक होता है, हेड एंड ट्रंक होता है। जैसे सेंटीपीड, मिलीपीड होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर हेड एंड इलांगेटेड ट्रंक होता है। बाकी जनरली आर्थ्रोपोड्स की 3 बॉडी डिवीजन है, हेड है, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कि इंसेक्ट्स को अगर आप देखें, इंसेक्ट्स में फ्रंट पार्ट का जो हेड रीजन होता है, मिडिल पोर्शन थोरेक्स होता है जिसके अंदर विंग्स एंड लेग्स होते हैं, और आखिरी टर्मिनल हिस्सा जैसे एब्डोमेन रीजन होता है। तो इसी तरह से जनरली 3 रीजन होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिन। जैसे एक्सोस्केलेटन अगर देखा जाए, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड द क्यूटिकल, उसे हम क्यूटिकल कहेंगे, एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ काइटिन, और वो काइटिन का बना होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड द क्यूटिकल, केमिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, जैसे हमने जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड क्यूटिक, ये जो काइटिन है इज अ फ्लेक्सिबल एंड एट मेनी प्लेस टू अलाउ द आर्टिकुलेशन। है तो टफ एंड हार्ड है, बट ज्वाइंट्स होने की वजह से आर्टिकुलेशन या मूवमेंट हो सकती है, अदरवाइज ये बहुत ही टफ एंड हार्ड मटेरियल है। जैसे आप इंटर क्लास में आप पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर में एसटीबी में भी हमने पढ़ा है कि ये तो बहुत ही टफ एंड हार्ड पार्ट है। इश्यूज होते हैं, प्रोटेक्शन तो जरूर देते हैं, बट इश्यूज इसमें होते हैं कि लाइक ग्रोथ कैसे होगी, मूवमेंट कैसे होगी, इतनी एक टफ शील्ड मौजूद है। तो ग्रोथ के हवाले से फर्स्ट ईयर में क्लियर लिखा हुआ है, एक्डाइसिस का फिनोमिना होता है, मोल्टिंग का फिनोमिना होता है, जिसमें शेडिंग ऑफ आउटर स्किन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, 4 या 5 मरतबा इस तरह से मोल्टिंग होती जाएगी, और कोई भी आर्थ्रोपोड होता है अपनी मैच्योर और एडल्ट साइज तक पहुंचता है। इस फिनोमिना को हम कहेंगे मोल्टिंग है। एसटीबी में चैप्टर 2 के अंदर भी मौजूद है यही मोल्टिंग का फिनोमिना। प्लस में जैसे इस काइटिन की जैसे कवरिंग होने की वजह से बैलेंस आर्टिकुलेशन है, वरना मूव नहीं कर पाते, इनकी जो लेग्स में ज्वाइंट्स मौजूद हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं, अदरवाइज ये काइटिन क्यूटिकल दैट इज वेरी टफ एंड हार्ड होता है। तो देर आर सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस डिफरेंट एनिमल्स के, इसके अंदर फर्दर जो क्लासेस हैं उनमें डिफरेंट तादाद है। जैसे अराकनीडा क्लास है उसके में 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं, और उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो क्लास है जैसे उसके अंदर जैसे 5 पेयर्स ऑफ क्लास में इंसेक्ट्स हैं उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। इसी तरह से जो मायरिया पोडा है उसमें मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो डिफरेंट करस्टेशिया के अंदर 5 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वेरियस तादाद है, नंबर है इनकी, लेग्स की कोई फिक्स नहीं है, बट उनके जरिए जैसे ये मूव कर सकते हैं। सीलोम इज नॉट प्रेजेंट एज द मेन बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड एंड इज कॉल्ड हिमोसील। थोड़ी देर पहले हमने जैसे फाइलम जैसे आर्थ्रोपोडा के एक ग्रॉस हॉपर का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, उसके अंदर जैसे ओपन स्पेस मौजूद है, जिसे हम कहेंगे साइनसेस मौजूद हैं, जिसे हम कहेंगे हीमोसील। सील रेफर्स टू स्पेस और गैप और कैविटी, हीम रेफर्स टू ब्लड, ब्लड फिल्ड ऐसे स्पेस है जिसे हम कहेंगे हीमोसील कहते हैं। जैसे कोई इतना बड़ा जैसे ट्रू जैसे सीलोम कहें जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन ज्यादा इतने नहीं है, जस्ट कैविटी है, बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड एंड कॉल्ड हीमोसील बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम कौन सा? ब्लड फील्ड। ब्लड को क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ कहेंगे। ऐसे एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, लिम्फ। एलिमेंट्री कैनाल हैज अ 2 ओपनिंग माउथ एंड एनस, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, एनस है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाई? बिकॉज वन एंड पे माउथ है, अनदर एंड पे एनस है। सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
एक्सोस्केलेटन फॉर्म चिफली ऑफ काइटिन, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। इसी तरह से मसल्स आर अटैच टू द एक्सोस्केलेटन फॉर लोकोमोशन। जैसे हमारी मसल्स एक्सटर्नल मसल्स हैं, यानी एंडोस्केलेटन है, मसल्स उसके बाहर है। बट अगर आर्थ्रोपोड्स में देखा जाए या इंसेक्ट्स में देखा जाए, उनके यहाँ एक्सोस्केलेटन है, मसल उसके अंदर है, मसल्स उसके अंदर है, अटैच होती है। जैसे इंटर क्लास में चैप्टर 2 के अंदर ये थोड़ी सी पॉइंट मौजूद है कि मसल्स आर अटैच्ड विद द एक्सोस्केलेटन, मसल्स लाई इनसाइड द एक्सोस्केलेटन। मसल्स उसके बाद सेक्सेस सेपरेट है। सेक्सेस सेपरेट की मीनिंग है कि मेल और फीमेल एनिमल्स आर टू सेपरेट एनिमल्स। इन आर्थ्रोपोड्स मेल एंड फीमेल आर्थ्रोपोड्स आर ऑफन अनलाइक। अनलाइक की मीनिंग होती है एक दूसरे से डिफरेंट है। मेल एनिमल की शेप या उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स, फीमेल एनिमल एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, ये तो कॉमन सी बात है। मेल गोनेट्स यकीनन होंगे तो वो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गोनेट्स होंगे यकीनन ओवरीज, तो ये एग सेल प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल या इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल होती है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस से कंप्लीट भी होती है और दूसरी इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होती है। जैसे कंप्लीट मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस की मीनिंग होती है चेंज ऑफ फॉर्म। कंप्लीट मेटामार्फोसिस में जैसे अक्सर आपने एक लाइफ साइकिल पढ़ा होगा इंसेक्ट्स के हवाले से, जैसे एग, देन जो लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद देन एडल्ट होता है। तो इस तरह का जो मेटामार्फोसिस का जो टाइप होगा उसे हम कहेंगे कंप्लीट मेटामार्फोसिस, कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। बिकॉज जैसे यंग वन जो प्रोड्यूस होता है उसका नेम होता है लार्वा होता है। लार्वा बिल्कुल अपने पेरेंट से टोटली डिफरेंट होता है, इस वजह से हम कहेंगे कंप्लीट मेटामार्फोसिस। जैसे बटरफ्लाइज वेरी ब्यूटीफुल खूबसूरत क्रिएचर है, बट उसके जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो लार्वा होते हैं, लार्वा वर्म लाइक होते हैं जो टोटली पेरेंट से डिफरेंट है। तो इस तरह की मेटामार्फोसिस होगी तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट मेटामार्फोसिस, जिसके अंदर लार्वा स्टेज आता है। इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होती है जिसमें लार्वा नहीं होता है। इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होगी उसमें लार्वा नहीं होगा। एग, उसके बाद निम्फ, निम्फ के बाद जो एडल्ट आ जाता है, एग, निम्फ, एडल्ट, ये स्टेजेस होते हैं इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस में। निम्फ जो है पेरेंट्स की शक्ल जैसा ही होगा, साइज छोटी होती है, विंग्स फुली डेवलप नहीं होती है, सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं निम्फ कहते हैं। वरना अदरवाइज ये यंग वन जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करता है उस जैसा नजर आता है, तो इस तरह की मेटामार्फोसिस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। और वो जो है जिसमें लार्वा आता है वो कंप्लीट मेटामार्फोसिस है। तो होपफुली आपने ये सारी फीचर्स आपकी पढ़ी हुई हैं, याद भी होंगी, तो इतनी कोई बिग चीज नहीं है। मेमोराइजेशन क्रैमिंग के क्वेश्चन से ज्यादा है। बाकी आर्थ्रोपोड्स के हवाले से जैसे अगर आप देखें तो कई ऐसे आर्थ्रोपोड्स है पुराने टेस्ट पैटर्न के अंदर, जैसे डायग्राम्स भी आती थी कि इनमें देखें कौन सा आर्थ्रोपोड है नहीं है। तो आजकल जैसे पैटर्न में कोई भी पीएमसी के हवाले से कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, वरना इससे पहले कई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते थे। बहरहाल ये सेंटीपीड है, सेंटीपीड यानी मैनी लेग्स है, ये लोबस्टर है, ये भी आर्थ्रोपोड है। फ्लाइस हैं, कॉमन फ्लाइस है, स्पाइडर है, स्पाइडर है, क्रैब्स हैं, ये आंट्स हैं, जिस तरह से बीटल्स है, स्कॉर्पियन है, ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, ऑल आर द आर्थ्रोपोड्स। ग्रॉस हॉपर्स हैं, ये भी आर्थ्रोपोड्स हैं। ग्रॉस हॉपर्स भी आर्थ्रोपोड्स है। खास तौर पे ग्रॉस हॉपर में जैसे हेड रीजन है उसमें कंपाउंड आइस मौजूद हैं, माउथ पार्ट्स मौजूद हैं, मैंडिबल, मैक्सिली, ये सारे जो है ये कंपाउंड आइस की लाइक इलस्ट्रेशन है, कंपाउंड आइस हैं। और इसी तरह से ये हेड पोर्शन होता है किसी भी एक आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट का है। तो इसी तरह से आगे हम आ रहे हैं इन चीजों पे। और ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक कंप्लीट सॉरी ओपन और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ग्रास हॉपर के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर ओपन टाइप का मतलब है हार्ट, और ये दोनों एंड्स जो है ये ओपन है, क्लोज्ड एंड नहीं है। जैसे अगर अर्थवर्म में देखें हार्ट के हवाले से तो दोनों हर साइड जो है क्लोज एंडेड है, इसी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज्ड, और ये ओपन टाइप है। तो यानी आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ा था कि पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ये ओविडक्ट हैं, और इसी तरह से जो ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस है,
और ये जो डक्ट्स हैं, देन जो है टेस्टिस का काम जैसे स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है, इनका काम होगा एग प्रोड्यूस करना। बहरहाल ये पेयर्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि जनरली 3 बॉडी डिवीजन होती है। जैसे एक इंसेक्ट है तो जनरली जैसे इंसेक्ट है उसकी इलस्ट्रेशन है, तो इंसेक्ट के इलस्ट्रेशन में आप जैसे देखेंगे 3 बॉडी डिवीजन है। एक बॉडी डिवीजन होती है जिसे हम जनरली कहते हैं हेड कहते हैं, जैसे ये रीजन है जिसे हम कहेंगे हेड रीजन कहेंगे, सिर्फ इतना हेड रीजन जिसमें माउथ पार्ट्स हैं, आउस मौजूद हैं, एज वेल एज जैसे इसमें एंटीना होते हैं, तो ये जो है हेड रीजन है। बाकी मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन के अंदर लेग्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, और विंग्स भी मिडिल पोर्शन थोरेक्स से रिलेटेड है। थोरेक्स के अंदर ये लाइक लेग्स भी मौजूद हैं, विंग्स मौजूद हैं। और तीसरा और आखिरी पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं एब्डोमेन कहते हैं। इन्हीं एब्डोमेन के अंदर जैसे एक ओपनिंग्स होते हैं, जैसे ये लाइंस नजर आ रही हैं, ये ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम कहेंगे स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स की मदद से एयर जो है इनके अंदर जाएगी, जैसे ये ओपनिंग स्पाइरिकल्स। देन आगे जो पाइप्स हैं जिन्हें हम कहेंगे ट्रेकिया कहेंगे, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, और देन टिश्यूज तक जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयर अंदर जाती है, तो इस सिस्टम को कहेंगे जिसके अंदर ऐसे ट्यूब्स और ट्रैकिया मौजूद हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्रैकियल सिस्टम, जो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। स्पाइरिकल्स जस्ट ये ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम कहेंगे स्पाइरिकल, दैट लीड इनटू दैट ट्रैकिया, ट्रैक्यूल एंड देन टिश्यूज तक इनकी अप्रोच होती है। तो ये इस तरह का जो है ट्रैकियल टाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट्स के अंदर, ग्रॉस हॉपर के अंदर। इसी तरह से जैसे इनके अंदर जैसे साइनसेस, जैसे हमने हिमोसिल लफ्ज पढ़ा था, इनके यहाँ इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में आप जैसे देखेंगे ये जो है एक डार्सल ब्लड वेसल होती है, डार्सल ब्लड वेसल है, और जिसके अंदर ये मॉडिफाइड ब्लड वेसल के अंदर ये पार्ट्स हैं, ये हार्ट्स कहलाती हैं, और इनके जो दोनों एंड्स जो ओपन पड़े हैं, ये स्पेस है, गैप है, इसे हम कहेंगे साइनस, दैट इज हिमोसिल कहते हैं। नर्वस सिस्टम के हवाले से देखेंगे हेड रीजन के अंदर ब्रेन है, और ये वेंट्रल नर्व कार्ड्स है जिसमें सेगमेंटल, हर एक सेगमेंट के अंदर ऐसे गैंग्लिया मौजूद हैं। ये नर्वस सिस्टम है, वेंट्रल नर्व कार्ड, वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वेंट्रल नर्व कार्ड होती है, वेंट्रल नर्व कार्ड होती है जो नर्वस सिस्टम के हवाले से ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कार्ड, ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कार्ड होती है। बहरहाल ये नर्वस सिस्टम है। और इसी तरह से देन फर्दर हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी जैसे फर्दर इलस्ट्रेशन है। जैसे ये अगर आप एसटीबी में जैसे देखेंगे किंग क्रैब की लाइक इलस्ट्रेशन है, डायग्राम है, एक किंग क्रैब, ठीक है। मीरोस्टोमेटा जो पहली क्लास है किंग क्रैब है, किंग क्रैब भी आ जाते हैं। दूसरी क्लास जैसे उसमें बताएगी अराकनीडा, जिसके अंदर स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर आते हैं। उसके बाद जैसे तीसरी क्लास करस्टेशिया है जिसमें ये क्रैब है, प्रॉन है, लोबस्टर है, ये साइक्लोप्स है, डेफनिया है, श्रिम्प और प्रॉन, ये भी सारे जैसे आपको पता है आर्थ्रोपोड से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से बटरफ्लाइज है या ये ग्रॉस हॉपर्स हैं, ये सब जो है आर्थ्रोपोड्स है। सबसे ज्यादा क्रिएचर, एनिमल क्रिएचर फाइलम जैसे यकीनन आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे सेंटीपीड और मिलीपीड है, ये भी सेंटीपीड और मिलीपीड भी आर्थ्रोपोड है, सेंटीपीड मिलीपीड भी आर्थ्रोपोड है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारे अपने टेक्स्ट बुक एनटीबी के हवाले से पॉइंट्स को देखेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन आर्थ्रोपोड्स। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन आर्थ्रोपोड क्या है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से अगर आप देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जैसे थोड़ा सा एसटीबी को आप अगर आप थोड़ा सा जहन में रखें कि ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स को कहा गया था, तो आखिरकार क्यों? बिकॉज इनके अंदर जो है वेरियस टाइप के माउथ पार्ट्स हमने पढ़े थे, हर किस्म के फूड को खा सकते हैं, प्लस में वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद है जो इस फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल दैट इज टफ एंड हार्ड, ऐसी बातें जो उसमें एसटीबी में मौजूद हैं। तो हम नोट करें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ से लेकर एनस तक है, वेरियस टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, हर किस्म के फूड को खा सकते हैं, इनमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद है जो हर किस्म के फूड को डाइजेस्ट कर सकती है। तो कंप्लीट माउथ पार्ट्स हैं, मॉडिफाइड टू फॉर्म अपेंडेज, एडेप्टेड फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग, जैसे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है, सिफोनिंग टाइप है, स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, वेरियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स मौजूद हैं। एसटीबी में ये टर्म्स है, एनटीबी में नहीं है। नंबर 2 रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन में एयर ट्यूब सिस्टम है जिसे हम कहेंगे ट्रैकियल सिस्टम कहेंगे, या ट्रैकिया जैसे अभी हमने पढ़ा था। ट्रैकिया जैसे सबसे बाहर जो एब्डोमेन के अंदर स्पायरिकल्स है, स्पायरिकल्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल, ऐसा पाइप्स का जो सिस्टम है जो बिल्कुल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से अलग है, सेपरेट है, तो उसे हम कहेंगे ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से स्पायरिकल्स, अच्छा, स्पायरिकल्स आर ओपनिंग ऑन द मेन ट्यूब्स ऑन द एक्सटीरियर, आर्थ्रोपोड्स हैव बुक लंग्स। स्पाइडर के अंदर बुक लंग्स मौजूद हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइडर्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है बुक लंग्स के जरिए होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे। और एयर ट्यूब्स का ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर यकीनन इंसेक्ट्स के अंदर है, जो एक्वेटिक फॉर्म्स होंगे उनके अंदर गिल्स होंगी। तो इसी तरह से हम नोट करेंगे कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स के जरिए भी रेस्पिरेशन हो सकती है, और बुक लंग्स के जरिए भी रेस्पिरेशन हो सकती है, ट्रैकिया के जरिए भी हो सकती है। इसी तरह से गिल्स हमने नोट किया। तो इसी तरह ये जो है मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिनके जरिए रेस्पिरेशन हो सकती है। ट्रांसपोर्ट, डार्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट है, ब्लड साइनसेस हैं, जिसे अभी हमने पढ़ा था, एक डार्सल ब्लड वेसल है, वेरियस हार्ट्स हैं, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोसील मौजूद है, ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए होगी, जैसे हमने इंटर क्लास में चैप्टर 1 में एक्सक्रीशन में पढ़ा था। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल, जो कहां पे मौजूद है, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे छोटे से ट्यूब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल, उनके जरिए एक्सक्रीशन होती है। नर्वस सिस्टम, हाईली डेवलप्ड ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कार्ड हमने अभी पढ़ा था, और गैंग्लिया भी मौजूद हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ये इलस्ट्रेशन देखी थी, इन ईच सेगमेंट विच वेयर नर्व अराइजेस। तो इस तरह से हमने नर्वस सिस्टम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये देखा था कि ब्रेन भी मौजूद है, कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन मौजूद है, वेंट्रल नर्व कार्ड मौजूद है, और सेगमेंटल गैंग्लिया भी मौजूद है। इस तरह का नर्वस सिस्टम होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। इस तरह का नर्वस सिस्टम होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। और उसके बाद यकीनन हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देखेंगे कि ट्रैकिया क्या होते हैं। ट्रैकिया के हवाले से आपने देखा कि ये स्पायरिकल है, स्पायरिकल ओपनिंग है, जिसमें देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल, और देन ये टिश्यूज की तरफ, जैसे ग्रास हापर में इस तरह का सिस्टम होता है। जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर के अंदर, जैसे ये स्पाइडर है तो उसके अंदर बुक लंग्स होते हैं, ऐसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैमिला कहते हैं। तो उनके जरिए ब्लड फ्लो बिटवीन द लैमिला इसमें फ्लो करता है, और गैस एक्सचेंज का अमल होता है। सच टाइप ऑफ सिस्टम इसका, जैसे ये बुकलंग का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट जैसे एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में अभी हमने देखा कि एक डार्सल ब्लड वेसल है जिसमें ये मॉडिफाइड हार्ट्स हैं, और ये स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हीमोसील कहते हैं। और एक्सक्रीशन मेलपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए होती है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स है जिन्हें हम कहेंगे मेलपीजियन ट्यूब्यूल। जैसे ये भी मेलपीजियन ट्यूब्यूल है, ये मिड गट है, और ये हाइंड गट का पोर्शन है, उनके जंक्शन पे ये जो ट्यूब होते हैं इन्हें हम कहेंगे मेलपीजियन ट्यूब्यूल, जो जिनका रोल होता है एक्सक्रीशन में होता है, जिनका रोल होता है एक्सक्रीशन में रोल होता है। अभी हम नेक्स्ट एक और फाइलम पढ़ेंगे, एक फाइलम पढ़ेंगे बस, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा पे आएंगे। आज छोटा सा ही फाइलम है, चंद एक पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा टाइम भी है तो हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करते हैं। इनवर्टिब्रेट फाइला में आखिरी फाइला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो उस लफ्ज की मीनिंग होती है स्पाइनी, धर्मा रेफर्स टू स्किन, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन जो स्पाइनी है, स्पाइन्स हो, तो इस ऐसे ग्रुप के, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स को हम कहेंगे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। वर्ड मीनिंग ये है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। जैसे एसटीबी में वेरी क्लियर लिखा हुआ है, फ्री लिविंग फॉर्म भी है, अटैच टू सबस्ट्रेटम भी होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, ये पॉइंट आप यकीनन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ओनली एंड ओनली फाउंड इन सी वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बाकी दुनिया में किसी जगह पे नहीं होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। इसी तरह से आपने दूसरी फीचर जो आपने पढ़ी कि रेडियली सिमेट्रिकल है, एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा इनके जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ये भी आपने पॉइंट पढ़ी है, लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और इनके एडल्ट्स जो है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स 2 ग्रुप्स हैं, जैसे आपको याद है, जैसे एक फाइलम नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा भी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं,
इकाइनोडर्मेटा भी रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ओनली 2 फाइला, इसके अलावा जैसे पहला फाइलम पोरीफेरा था वो असिमेट्रिकल, रिमेनिंग जितने भी है वो सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल है। तो इसी तरह से मोस्ट ऑफ देम फाउंड एट द बॉटम शोर लाइन्स इन शैलो सी वाटर से रिलेटेड बॉडीज कवर्ड बाय एपिडर्मिस। इकाइनोड्रम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, रेडियली सिमेट्रिकल, आपने पढ़ा है रेडियल सिमेट्रिकल है। इकाइनोड्रम्स हैव एन एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पाइन बियरिंग कैल्शियम रिच प्लेट्स। जैसे अगर हम सी स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश के हवाले से अगर हम देखें कि उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस प्लेट्स का होता है। कैलकेरियस प्लेट का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स का बना होता है। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स। इसी कैलकेरियस प्लेट्स के अंदर जो है स्पाइन्स होते हैं, ऐसे स्पाइन्स होते हैं जो स्किन से बाहर जो नजर आते हैं। तो इससे स्किन के बाहर जो ऐसे हम टच करेंगे तो हमें स्पाइनी सी नजर आएंगे, तो ऐसे एनिमल को हम कहेंगे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। सच एनिमल्स आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है कि एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्पाइन बियरिंग कैल्शियम रिच प्लेट। ये कैल्शियम रिच प्लेट है जिसमें स्पाइन्स मौजूद हैं, इसी वजह से इन्हें हम कहेंगे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। सो माउथ इज ऑन द ओरल साइड एंड एनस ऑन द एब ओरल साइड, यानी इसके यकीनन जैसे आपको पता है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल होगा तो उसका डार्सल वेंट्रल सरफेस नहीं होगा। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स में डार्सल वेंट्रल सरफेस नहीं होंगे, उनमें एक सरफेस होगी ओरल सरफेस होगी, दूसरी सरफेस होगी उसे हम कहेंगे एब ओरल। ओरल सरफेस वो होती है जिसमें माउथ रीजन पाया जाता है। एब ओरल यानी इसकी अपोजिट साइड पे जो होगी तो उसे हम कहेंगे एब ओरल साइड। तो ओरल एंड एब ओरल साइड होते हैं, डार्सल वेंट्रल नहीं है। देयर इज अ सेंट्रल डिस्क, इसे हम कहेंगे सेंट्रल डिस्क कहेंगे, फ्रॉम विच आर्म्स रेडिएट। जैसे स्टारफिश के अंदर ये 5 आर्म्स रेडिएट आउट होती हैं, तो ये सेंट्रल डिस्क है उसमें 5 आर्म्स निकलती हैं। पेंटा रेडियल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री होगी तो उसे हम कहेंगे पेंटा रेडियल सिमेट्री। 5 एक्सिस हैं, पेंटा रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। पेंटा रेफर्स टू 5 एक्सिस हैं, सो इट इज कॉल्ड पेंटा रेडियल सिमेट्री। और अब ये थोड़ी सी नए टर्म्स हैं एनटीबी के हवाले से, थोड़ी सी आपके ऊपर क्रैमिंग थोड़ी करना जरूरी है। बॉडी में भी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड की मीनिंग होती है बिल्कुल सीधी, किसमें होगी लाइक द बिस्किट केक अर्चन। केक अर्चन एनिमल का नेम है, केक अर्चन इज नेम ऑफ एनिमल, इकाइनोड्रम का इकाइनोड्रम है जिसमें बॉडी जो फ्लैट होगी सीधी होगी। इसी तरह से स्टार शेप वर्ड से जाहिर है स्टारफिश के अंदर पाई जाएगी विद शॉर्ट आर्म स्टारफिश। ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर लफ्ज की मीनिंग है बज़ाहिर हमें जैसे गोल नजर आएगी, बॉल लाइक नजर आएगी, तो वो सी अर्चन है। स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म्स ब्रिटल स्टार है। जैसे आपको पता है कि एक तो स्टार फिश है, दूसरी ब्रिटल स्टार होती है। ब्रिटल स्टार में क्या होता है, आर्म्स जो बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, होती 5 आर्म्स हैं बट बड़ी आर्म्स होती है। स्टार फिश की शॉर्ट आर्म्स होती हैं, ब्रिटल स्टार की जो आर्म्स होंगी वो बड़ी होंगी, ये डिफरेंस है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है ब्रिटल इलांगेटेड सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर की जो शेप होगी वो इलांगेटेड इन नेचर होगी। तो इस तरह से वेरियस जो है शेप्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद करनी है, नई पॉइंट्स हैं एनटीबी के हवाले से जिनको आप याद करना है। सीलोम कंसिस्ट ऑफ कैनाल एंड स्पेसिस, 1 और मोर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे हम आते हैं क्योंकि ये इनका इकाइनोड्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इसी के जरिए अपना ये फूड कैप्चर भी करते हैं और इसी तरह से काफी सारे और भी फंक्शन होंगे, प्रे कैप्चरिंग वगैरह सब इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए करेंगे, रेस्पिरेशन वगैरह। तो हम इस पे आते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर ट्यूब फीट, ये ट्यूब फीट भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक कंपोनेंट है। लोकोमोशन का फंक्शन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए होगा। These are present at the edges of the grooves present in the arms. Sexes separate है, sexes separate का मतलब है मेल एंड फीमेल एनिमल अलग होंगे, सेपरेट होंगे, 2 एनिमल्स होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मीन्स टेक्स प्लेस इन द वाटर, वाटर के अंदर होती है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लार्वा भी होता है, लार्वा का नेम है बाइपेनेरिया लार्वा एंड ब्रेक्यूलेरिया लार्वा। ब्रेक्यूलेरिया ये नया टर्म है, यकीनन आपके लिए फिलहाल जो नया टर्म है ब्रेक्यूलारिया। ब्रेक्यूलारिया, बाकी जैसे बाइपेनेरिया लार्वा जैसे हमने एसटीबी में पढ़ा था, बाइपेनेरिया लार्वा हमारे एसटीबी बुक में मौजूद है। ब्रेक्यूलारिया एक अनदर लार्वल नेम है, ये भी मौजूद होता है। कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री। जैसे कि आपको पता है कि हमने पढ़ा है एडल्ट जो इकाइनोड्रम्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट इनके लार्वल स्टेज होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो ये वही सेम पॉइंट है
ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन भी इनमें कॉमन होती है। ऑटोटोमी की मीनिंग होती है अपने पार्ट्स को कट कर देना, गिरा देना, दैट इज कॉल्ड ऑटोटोमी। ऑटो रेफर्स टू सेल्फ, टोमी या टोम रेफर्स टू कट, अपने आप को कट कर देना, अपने पार्ट्स को कट कर देना। और रीजनरेशन, रीजनरेशन की मीनिंग होती है कि अगर ये स्टारफिश है, इसकी एक आर्म अगर कट हो जाए तो ये दोबारा से इस आर्म को रीजनरेट कर सकते हैं, या इस कट आर्म में से भी न्यू एनिमल बन सकता है, तो इसे हम कहेंगे रीजनरेशन कहेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल में स्टारफिश है, सी कुकुम्बर है, सी लिली है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चन है, ऐसे नेम्स यकीनन आप याद करेंगे। क्रैमिंग टाइप के सवाल ज्यादा हैं, क्रैमिंग टाइप के सवाल ज्यादा हैं। तो इसी तरह से ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टारफिश की, जिसमें आप एंडोस्केलेटन प्लेट्स खासतौर पे देखेंगे। ये एंडोस्केलेटन प्लेट्स जो हैं यकीनन कैल्शियम जैसे कि प्लेट्स हैं, उसमें से छोटे छोटे स्पाइन्स यहाँ से निकल के आते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, एंडोस्केलेटन। बाकी ये ट्यूब फीट वगैरह हम इस पे आते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये स्टारफिश जैसे इसकी ओरल एंड एब ओरल सरफेस। ओरल सरफेस की मीनिंग होती है स्टारफिश ओरल व्यू, यानी जिसमें माउथ प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहेंगे ओरल व्यू। जिसमें माउथ के अपोजिट साइड होगी तो उसे हम कहेंगे एब ओरल व्यू। एब ओरल की मीनिंग होती है अपोजिट टू द ओरल, तो उसे हम कहेंगे एब ओरल। ये एब ओरल व्यू है। और उसके बाद जैसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस करना था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे इंटर क्लास में चैप्टर 2 के अंदर लोकोमोशन के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, बट फिर भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि मेड्रीपोराइट ये एक ओपनिंग सा है, इसके अंदर वाटर एंटर होता है, देन उसके बाद ये स्टोन कैनाल होता है, वाटर स्टोन कैनाल में आता है, स्टोन कैनाल के बाद ये पेंटा रेडियल सिमेट्री है, ये रेडियल कैनाल कहलाएंगे और रिंग कैनाल कहलाएंगे। रिंग कैनाल के बाद हर एक आर्म के अंदर ये रेडियल कैनाल होगा। रेडियल कैनाल के बाद ये साइड में छोटे छोटे कैनाल्स हैं, इन्हें हम कहेंगे लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल के बाद फाइनली ट्यूब फीट में आएंगे। तो ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर है, उसमें भी आप जैसे देखेंगे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर इसका एम्प्यूला, एम्प्यूला ये पोडियम कहलाएगा, और ये बाकी जो बेसल पार्ट होता है उसे हम कहेंगे सकर कहेंगे। ये एक सिंगल ट्यूब फुट की डायग्राम है। इस जैसे ट्यूब फिट हर एक आर्म के अंदर 100 की तादाद में होते हैं। इनकी एक्शन की वजह से स्टारफिश स्विम करती रहती है वाटर के अंदर, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जैसे एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जिसके कंपोनेंट्स में मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट के बाद स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के बाद रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल के बाद फाइनली जैसे ट्यूब फीट आते हैं। ट्यूब फीट जिसकी जैसे टिप होती है उसे हम एम्प्यूला कहते हैं, देन पोडियम और सकर होता है। यकीनन ये फाइलम इकाइनोडर्म की ये ऐसी फीचर्स हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ी सी पॉइंट्स होगी एडेप्टेशन के हवाले से। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन इकाइनोडर्म्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका अगेन जो है कंप्लीट है। कंप्लीट की मीनिंग होती है, आपको पता है कि माउथ और एनस दोनों है, तो उसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट है। एक्सियल एंड क्वाइल्ड भी होते हैं। एनस इज एब्सेंट इन ओफ्यूरोइड्स। ओफ्यूरोइड्स ये एक ग्रुप है जैसे इकाइनोडर्म्स का, ओफ्यूरोइड्स, तो ये उसके अंदर जो है एनस जो है एब्सेंट है। रेस्पिरेशन एक टिपिकल यूनिक फीचर है, बाकी तो सब माउथ कंप्लीट है, तो यानी माउथ और एनस है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डर्मल ब्रांचेस, ट्यूब फीट और रेस्पिरेटरी ट्री, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इकाइनोडर्म्स में जिनके जरिए रेस्पिरेशन होती है। सी कुकुम्बर में एंड जो है बर्सी के जरिए होती है। स्पाइनी एंड ब्रिटल स्टार ये एग्जाम्पल है, इनमें भी ये बर्सी एक जस्ट स्ट्रक्चर है कलोका के अंदर, तो उनके जरिए भी होती है। ट्रांसपोर्ट जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज मच रिड्यूस, एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम सर्कम ओरल नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड, देयर इज नो ब्रेन, क्योंकि हेड नहीं है तो ब्रेन भी नहीं होगा। बाकी सर्कम ओरल जैसे ये पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, 5 आर्म्स होती हैं, तो इसी तरह से उनमें नर्व्स जाती रहती हैं, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, सेंटर में एक रिंग होगी, देन अरेंजमेंट होगी, तो इसे हम कहेंगे सर्कम ओरल नर्व रिंग। सर्कम रेफर्स टू सर्कुलर, ओरल रेफर्स टू माउथ, सर्कम ओरल नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कार्ड। रेडियल नर्व कार्ड की मीनिंग है रेडियस डायरेक्शन में जितने भी लाइक ये आर्म्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी एक नर्व होता है। तो ये ऐसे छोटी सी बातें हैं, इतनी कोई बिग थिंग नहीं है, तो इससे हम कहेंगे लाइक यकीनन ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है,
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इकाइनोड्रम्स आर यूज्ड एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ड्राइड स्केलेटन ऑफ इकाइनोड्रम्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। क्यों फर्टिलाइजर के तौर पे, खाद के ऊपर तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं? बिकॉज इनके अंदर कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं, जैसे एंडोस्केलेटन स्केलेटन कैल्शियम प्लेट्स होती हैं, तो कैल्शियम जो है यकीनन सॉइल की फर्टिलिटी उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। स्टारफिश एक्ट एज ए स्कैवेंजर एंड दस क्लीन सी वाटर है। स्कैवेंजर की मीनिंग होती है जैसे सी वाटर होता है, समंदर है, उसके अंदर बॉटम में काफी सारे एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती है। डेड बॉडीज पड़ी होती है तो इनको कौन खाएगा? डेड बॉडीज को खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे स्कैवेंजर कहेंगे। तो यकीनन ये स्टारफिश, ये स्कैवेंजर, और देन समंदर की सफाई में, क्लीननेस में इन स्कैवेंजर एनिमल्स का रोल होता है, किरदार होता है। इसी तरह से जैसे दे काज डैमेज टू ऑयस्टर बेड्स। ऑयस्टर बेड्स की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर जो यकीनन एक आपने पढ़ा है फाइलम मोलस्का से इसका ताल्लुक है, तो मोलस्क्स होते हैं उनको ये खाते हैं। कैसे खाते हैं? जिससे ये स्टारफिश है जिसकी 5 आर्म्स हैं, मोलस्क को ये जो है प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, सफोकेट करेंगे, क्योंकि बाहर तो शेल पड़ा है तो इसको नहीं खा सकते हैं, तो शेल को ऐसे प्रेस करेंगे तो वो सफोकेट हो जाएंगे। सफोकेट होने के बाद ये मजबूरन अपना शेल ओपन करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मोलस्क्स के अंदर, वो उनको सबको ये स्टारफिश खा जाती है। हमने अक्सर देखा हुआ है कि लाइक जो समंदर में कभी भी जैसे शेल तो पड़े होते हैं, जैसे उनके अंदर जैसे कोई भी जैसे जिंदा एनिमल हम नहीं देख पाते हैं। वाई? बिकॉज ये वो शेल है जिनको जैसे ये स्टारफिश खा जाती हैं, तो खाली जस्ट ऐसे ही शेल पड़ा होता है, तो ये इस तरह से जो है इनको डैमेज देते हैं। स्टिंगिंग सी अर्चिन्स आर पॉइजनस, ये थोड़ी सी इनकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, यकीनन तो आप फाइलम इकाइनोडर्मेटा को नोट करेंगे। उसके बाद कल हम जैसे हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फाइलम हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। अब जो हम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के हवाले से, तो ताकि आप थोड़ा सा पढ़ लें। सी यू बाय नेक्स्ट। अब आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। थैंक यू हनीफ साहब।